हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 235वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख सबको समान समझने के बाद युद्ध के लिए कटिबद्ध हो जा। इस प्रकार से, इस हिसाब से युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। गए श्लोक में भगवान ने जीवन तरफ देखने का प्रभावी और विजिकीषु दृष्टिकोण समझाया। ये दृष्टिकोण अपनाने के बाद सच्चा कर्मयोगी सुख दुख, जीवन में आते हुए सुख दुख, जय पराजय, लाभालाभ, ये सब की परवाह नहीं करता है। सुख दुख के द्वंद्वों का भेद वो अच्छी तरह से समझता है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता है। जीवन की हर परिस्थितियों में वो अपने सिद्धांतों पे अड़ा रहता है। साम्राज्ञी द्रौपदी सुख की टॉर्च पे थी और गुप्तावास दरमियान वो विराट राजा के यहाँ दासी बन के उसमें दुख का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन दोनों स्थितियों में उसकी भगवान के लिए निष्ठा और भक्ति में स्वल्प मात्र भी फर्क नहीं आया। कई बार दुख से ज़्यादा सुख को झेलना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भगवान सुख शब्द पहले वापरते हैं। कुंता माता तो भगवान से विपदा का आशीर्वाद मांगती है, यानी दुख का आशीर्वाद मांगती है। भगवान हमें सुख देके हमसे अच्छा कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। अगर हमें लाभ का योग है तो हम माटी को हाथ में लेते हैं ना, वो भी सोना बन जाता है। और कभी अलाभ यानी कि नुकसान का योग है ना, तो सोने को छू के भी वो माटी बन जाता है। लेकिन दोनों प्रकार के योग में, भले वो लाभ का योग है या नुकसान का योग है, लेकिन दोनों योग में भगवान की कृपा दृष्टि देखने की, भगवान की कृपा दृष्टि देखने की समझ होनी चाहिए। कोई भी स्थिति हो, भगवान हमेशा अपने पे अपना भला ही करता है, वो देखने को आना चाहिए। जय पराजय के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। सोक्रेटिस बड़ा तत्वचिंतक, वो खुद की सिद्धि खुद की आंखों से नहीं देख पाया। लोगों ने उसको जहर पिलाया, लेकिन वो रोया नहीं और दुखी भी नहीं हुआ। और शंकराचार्य, जिन्होंने अपनी सिद्धि अपनी आंखों से देखी अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजूद वो चलित नहीं हुए, स्थिर रहे। बोला जाता है कि प्रतिकूल संजोगों में ही आदमी की सच्ची परीक्षा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकूल संजोगों में भी आदमी की उससे भी ज़्यादा परीक्षा होती है। लाभ में, जय में, सुख में आदमी का सच्चा मूल्यांकन पता चलता है। कभी कभी आदमी कांटों में संभाल के चलता है, मगर फूलों में ही फिसल जाता है। तो समत्व रखने के लिए दुर्दम्य आस्तिक जीवन में दुर्दम्य आस्तिकता होनी जरूरी है। भगवान की तरफ सन्मुख हुआ और लोगों को उसी मार्ग में प्रेरित करने वाला आदमी कभी भी पाप का भाजन नहीं बनता है। तो इसके लिए हे अर्जुन, तू भी आस्तिक्य बुद्धि का कवच पहन के और पाप से न डर के
इस धर्म युद्ध में जुड़ जा। आगे देखते हैं। एसाति विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।